जैसे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे पूरा देश आज उनको सलाम कर रहा है और सारा देश खुश हो रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होने चाहिए, जिन्होंने बेधड़क कह दिया कि सारा कुछ मैं फ्री करूंगा, हर मामला फ्री, बेड फ्री और वैक्सीन फ्री, सबका इलाज फ्री, और आने वाले टाइम का इंतज़ाम करना कि अब ऐसा ना हो कि महामारी बच्चों की बारी ना आ जाए। वो डर के उन्होंने बच्चों को, वो अपना समझ रहे हैं, पूरा देश, पूरा यूपी, उत्तर प्रदेश उनको आ रहा है, उनको सलाम कर रहा है, उनको हाई कोर्ट, उनको सुप्रीम कोर्ट, उनको WHO, यूनिवर्सिटी, सारे लोग अरे उनको सलाम कर रहे हैं। आप जलो नहीं, और आप ऐसे काम करो, आप बढ़िया काम करो जो आपकी तारीफ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जैसी तारीफ आपकी भी हो। महाराष्ट्र सरकार में तो अब भी नहीं थम रहा, इस कदर वहाँ केस हो रहे हैं, इस कदर लोग मर रहे हैं, अभी 1000 लोग मर गए, और वो तो अब समझ ही नहीं रहे, जानों की कीमत नहीं समझ रहे। महाराष्ट्र की जो हाई कोर्ट है वो भी देख रहा है कि अरे इतनी कम आबादी, यहाँ पर हमारे 11 करोड़ लोग, और 11 करोड़ लोग नहीं समझ रहे, और ये उत्तर प्रदेश जो कि 23 करोड़ की आबादी योगी जी ने संभाल ली, और कितना वो वहाँ पर डाउन होता चला जा रहा है, वहाँ केसेस कितने कम हो गए। अगर क्वांटिटी देखें कितने बड़े, अगर उत्तर प्रदेश में, अगर खुदा ना खास्ता अगर उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार होती, क्या हाल होता। 23 करोड़, और योगी जी की तारीफ हाई कोर्ट भी कर रहा है, हावड़ा यूनिवर्सिटी भी कर रही है, और उनकी सारे लोग, उनके WHO उनकी तारीफ कर रहा है। तो तारीफ का जब काम कर रहे हैं तो तारीफ की जाएगी, और जो जब आप तारीफ का काम नहीं करेंगे तो आप पे फटकार लगेगी, हाई कोर्ट की भी फटकार लगेगी। तो इन लोगों पर जो सारी जनता भी देख रही है और सारे लोग देख रहे हैं, हाई कोर्ट भी देख रहा है, तो इनको तो समझना चाहिए। अरे योगी जी से सबक ले लीजिए, अखिलेश यादव जी को ऐसे जनता ने हरा दिया है, उनकी नाकामियां देख करके उन्होंने काम ठीक नहीं किए और उन्होंने विकास नहीं किया, इसलिए उनको हराया। और कांग्रेस सरकार को देख लीजिए, राहुल गांधी जी तो जो दिल में आती है वो अपना कह देते हैं, और मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे ये कर लो, उन्हें तो ये नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, उन्हें तो कानून का भी नहीं मालूम कि कानून क्या है, जबकि आप इतना बड़ा आप नेता हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, पूरे सबको आप देख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल भी समझ नहीं है, और सिर्फ ये लोग ये बैठते हैं कि किस तरह से हम इनकी कमियां निकालें, किस तरह से हम इनकी अच्छाइयों में से बुराइयां निकालें, बस ये सिर्फ इन बातों पर लगे हुए हैं। अरे मैं तो ये कहूँगा, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस टाइम जान बचाइए, लोगों की जान बचाइए। एक जब किसी के घर का कोई मरता है, उसके दिल से पूछो कैसे फड़क फड़क के वो रोता है, कैसे वो रातों को नहीं सोता है, जिसके घर का कोई मरता है। अभी राहुल जी और आप केजरीवाल जी और जितने भी आप अपोजिट पार्टी के अदर लोग हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको जान बचाने के बजाय कि हम किस तरह से जान बचाएं, और आप कमियां ढूंढ रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी आप नरमस करने के लिए लगे हुए हैं, उनकी टांगे खींचने के चक्कर में कि ये काम ना कर सके। अरे ये तो देश का काम है, ये तो उनका काम है, सारी NGOs खड़ी हैं, और मैं तो सभी सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, बड़े एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और ये लोग सिर्फ कमियां ढूंढ रहे हैं। तो ये नाकाम सरकार को जनता ने सबक सिखा दिया। कांग्रेस का जो सुपड़ा साफ हुआ, ऐसे थोड़ा ही हुआ है, वो सब जनता समझ गई कि कांग्रेस क्या है। और केजरीवाल का भी अब होने वाला है काम, केजरीवाल जी की नाटकबाजी, जो आपने ऑक्सीजन को लेकर के, और जो आपके मंत्रियों ने अपने यहाँ पर ऑक्सीजन को इकट्ठा कर लिया, जो स्टॉक किया, जो काला बाजारी कर रहे हैं, और उल्टा सीधा दूसरे ऐसे लोगों को वो ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट रहे हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं। अरे वो जिन्हें ज़रूरत नहीं उनको आप दे रहे हैं, अपने अपनों को दे रहे हैं कि लो तुम भी ले लो और तुम भी ले लो। ये क्या है ये? और वहाँ अस्पतालों में वहाँ जाने जा रही हैं, वहाँ लोग मर रहे हैं। अरे आपकी कालाबाजारी से और आपके ये गलत स्टॉक करने से और गलत तरीके से सिलेंडर ऑक्सीजन के बांटने से ये लोगों की जान गई हैं, इसके जिम्मेदार ये सब हैं। देश की सरकार और प्रशासन जिस तरीके से लोगों की जान बचाने के लिए लगातार प्रयासरत है, और उसी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि अब बच्चों के लिए बड़े शहरों में पीडियाट्रिक बेड भी बनवाए जाएं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब नीति आयोग के बाद और WHO के बाद अब तारीफ की है योगी आदित्यनाथ की बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि ये जो मॉडल अपनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, वो काबिले तारीफ है। देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे लोग
और वो जिस तरह से जा कर के वो बराबर जांच कर रहे हैं और वो देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स जा रहे हैं। मैंने अभी तक ऐसे मुख्यमंत्री नहीं देखे कि जो खुद जाकर फील्ड में और हॉस्पिटल्स में जगहों पर और ऐसी जगहों पर वो ऐसी जगह भी देख रहे हैं कि हम कहाँ बेड लगा सकते हैं, हम कहाँ ऑक्सीजन लगा सकते हैं। उन्होंने अभी बहुत सारे प्लांट लगाने के एकदम ऑर्डर दे दिए और वो लग रहे हैं। और वो जिस तरह से उनकी सिस्टम है, जिस तरह से उनकी प्लानिंग है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, और वो बच्चों के लिए देखिए, क्या उन्हें डर हो रहा है कि जैसे 3rd स्टेज आने वाला है तो बच्चों के लिए सुनने में आ रहा है कि बच्चों को कोरोना ना हो जाए, उसके लिए लग गए हैं, बच्चों के लिए, सबके लिए। और उन्होंने खुल करके कहा कि हम आपको सारी वैक्सीन फ्री देंगे, सारा इलाज हम फ्री करेंगे, और वो सब उसमें खरे उतर रहे हैं। तो ये सारी जो अपोजिट पार्टियां हैं, जो कांग्रेस सरकार है और आम आदमी पार्टी है, ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे जो बार बार जब हम देखते हैं कि किस तरह से आप बराबर जा रहे हैं, उनको ये भी डर नहीं कि हमें कोरोना और हो गया था उन्हें, और जब उन्हें कोरोना हुआ जब भी उन्होंने काम किया। और अब जो ठीक है, जगह जगह जा कर के वो बराबर देख रहे हैं, जगहें ढूंढ रहे हैं और वहाँ पर ऑर्डर कर रहे हैं कि यहाँ इतने बेड लग जाएँ, यहाँ इस तरह से हो जाए, बच्चों की सुविधा हो जाए, बच्चों के लिए वैक्सीन हो जाए, और हम हमारे बच्चे, हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे, हमारे देश के बच्चे कैसे बचें, वो सारा अरेंजमेंट करने में लगे हुए हैं। और सारे लोग उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आप देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर किसी को क्रियाक्रम करने के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास लकड़ी के लिए पैसा नहीं है, सारे पैसे देने को वो तैयार है, बराबर सारा काम करने को तैयार है, और वो कर रहे हैं। बड़ी अच्छी उनकी प्लानिंग, और इसलिए हावड़ा यूनिवर्सिटी ने, और अब जो है आप देखिए WHO वो तारीफ कर रहा है, और ये अपना परेशान हो रहा है। अरे तारीफ का काम जो करेगा उनकी तारीफ होगी। और योगी जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनको बड़ा, मैं कहता हूं कि पूरा देश उनका इस टाइम तारीफ कर रहा है। और मैं उनकी ये भी तारीफ उनकी मैं करना चाहता हूं कि जिस तरह से उनको फिक्र है कि हमारे बच्चों को आने वाले टाइम में कोरोना ना हो जाए, और इस तरह से वैक्सीन लगे, और इस तरह से बेड लगे, और इस तरह से हॉस्पिटल्स के, और इस तरह से ऑक्सीजनों का आप अरेंजमेंट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सब उनसे खुश हैं। ये भी बात है कि जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाद WHO ने तारीफ की, नीति आयोग ने तारीफ की, और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सराहना की है, हाई कोर्ट ने तारीफ की है। बॉम्बे हाई कोर्ट जैसी कोर्ट अगर उत्तर प्रदेश के मॉडल की तारीफ कर रही है, तो यहाँ एक बड़ा तमाचा तो महाराष्ट्र की सरकार के लिए भी है, क्योंकि महाराष्ट्र की कोर्ट अगर उत्तर प्रदेश की मॉडल की तारीफ कर रही है, तो फिर वहाँ जो 3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बना रखी है, वो क्या महाराष्ट्र का हालात कर रही हैं? महाराष्ट्र सरकार में तो अब भी नहीं थम रहा। इस कदर वहाँ केस हो रहे हैं, इस कदर लोग मर रहे हैं, अभी 1000 लोग मर गए, और वो तो अब समझ ही नहीं रहे, जानों की कीमत नहीं समझ रहे। महाराष्ट्र की जो हाई कोर्ट है वो भी देख रहा है कि अरे इतनी कम आबादी, यहाँ पर हमारे 11 करोड़ लोग, और 11 करोड़ लोग नहीं समझ रहे। और उत्तर प्रदेश जो कि 23 करोड़ की आबादी योगी जी ने संभाल ली, और कितना वो वहाँ पर डाउन होता चला जा रहा है, वहाँ केसेस कितने कम हो गए। अगर क्वांटिटी देखें कितना बड़े, अगर उत्तर प्रदेश में, अगर खुदा ना खास्ता अगर उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, महाराष्ट्र की सरकार होती, क्या हाल होता। 23 करोड़, और योगी जी की तारीफ हाई कोर्ट भी कर रहा है, हावड़ा यूनिवर्सिटी भी कर रही है, और उनकी सारे लोग, उनके WHO उनकी तारीफ कर रहा है। तो तारीफ का जब काम कर रहे हैं तो तारीफ की जाएगी, और जो जब आप तारीफ का काम नहीं करेंगे तो आप पे फटकार लगेगी, हाई कोर्ट की भी फटकार लगेगी। तो इन लोगों पर जो सारी जनता भी देख रही है और सारे लोग देख रहे हैं, हाई कोर्ट भी देख रहा है, तो इनको तो समझना चाहिए। अरे योगी जी से सबक ले लीजिए। योगी और मोदी जी, जैसे आपने मोदी जी के पोस्टर लगा दिए, देखिए गैर कानूनी काम। अरे पोस्टर लगाने का क्या मामला है, देश विदेश हमारा कॉमर्शियल भी चलता है। और जब हमारे यहाँ कोविड-19 आया शुरू में, तो हमारा अल्लाह भगवान का बड़ा करम रहा कि हमारे यहाँ लोग बिल्कुल सही थे और मरे नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के थाली और ताली बजाओ, उन्होंने हौसला अफजाई की, एक योगा हमें बताया कि इस तरह से हम जो डर गए थे कि शुरू बीमारी आई, एकदम हम घबरा गए कि हम कैसे इससे निपटेंगे। तो ऐसे टाइम में ऐसे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक योगा के रूप में हमारे दिल की भड़ास निकाल दी, और हम खुश हो गए। और उस टाइम में, और हमारे भारत देश में जो वैक्सीन बनी, और उस वैक्सीन को
देशों में विदेशों में हमने सप्लाई किया। अरे महामारी का टाइम था, वहाँ लोग मर रहे थे, अमेरिका में किस तरह मर रहे थे, और सब जगह उन्होंने जिसने कहा हमने हेल्प की। उस टाइम हमारा मौका था उनकी मदद करने का, तो हमने मदद की। हमने कोई बच्चों की वैक्सीन मोदी जी ने थोड़ी भेज दी, वहाँ तो कॉमर्शियल है, लाइसेंस बने हुए हैं, एग्रीमेंट होता है कि हमारा लेन देन, तो वो अलग। लेकिन जब वहाँ पर महामारी चल रही थी और लोग बुरी तरह मर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी को देखा नहीं गया। उन्होंने सारे लोगों की बहुत सारी जगहों पर उन्होंने मेडिसिन भेजी और उनकी मदद की। जब उन्होंने मदद की तभी तो लोग आज हमारे देश की मदद कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को जितना भी उनकी तारीफ की जाए, और पूरा देश, मैं कहूँगा कि पूरा देश उनको सलाम करे कि जिस तरह से उन्होंने उस टाइम में, अगर हम मदद नहीं करते, प्रधानमंत्री जी मदद नहीं करते, केंद्र सरकार मदद नहीं करती, तो आज हमारी वो क्या मदद करते। आज सारी कंट्रियाँ, सारे मित्र देश, सारे हमारे दोस्त हमारे साथ, हमारा सारे लोग खड़े हैं और आज हमारी मदद की उन्होंने। अगर हमने कल उनकी मदद की तो आज उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की, तो हमारा बैलेंस बिगड़ा कहाँ। वहाँ हमने ऑक्सीजन भेजी तो हमें ऑक्सीजन भी आ गई है, वहाँ से हमारे पास किस कदर वैक्सीन आ गई है, कितने वहाँ से बेड़ा, कितनी चीज़ें जो हमने भेजा उससे ज़्यादा हमारे पास आ गया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि बच्चों का आपने मेडिसिन भेज दी और यहाँ से भारत देश से मेडिसिन भेज दी। अरे कहाँ हमने वैक्सीन भेज दी, हमने नहीं भेजी। ये तो आपके पेट में दर्द हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी और जो केंद्र सरकार एक शानदार काम कर रही है, और उन्होंने पूरी दुनिया में जो उन्होंने अपना उनकी मदद करके उनका दिल जीता, आज उन लोगों ने भी हमारी मदद की। उस चीज़ को देख करके आपको सबक ले लेना चाहिए। अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है उससे सारे विपक्ष को या फिर जितने भी राज्य हैं उन लोगों को सीखना चाहिए और उसी तरीके की व्यवस्था उनके प्रदेशों में करनी चाहिए, राज्यों में करनी चाहिए। पर यहाँ पे तो हालात ऐसी है कि योगी सरकार से कुछ सीखने की बजाय योगी सरकार को लेकर तंज कसे जाते हैं, तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं। और एक और बात यहाँ पर यह है कि आजकल जो विपक्ष है वो इस बात पर क्यों आमादा हो गया है कि हमें गिरफ्तार करो, हमें गिरफ्तार करो। कभी ममता बनर्जी के नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है तो वो सीबीआई के दफ्तर जाके कहती है मुझे गिरफ्तार करो। कभी वैक्सीनेशन के नाम पर राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार करो। क्यों इतना शौक चढ़ गया है विपक्ष को गिरफ्तार होने का? असल में भ्रष्टाचार करते हैं और इन्हें आदत पड़ी हुई है कि अब मुझे लग रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो हमने गलतियां की हैं हमें अरेस्ट कर लो, जो हमने घोटाले करे हैं हमें अरेस्ट कर लो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों अरेस्ट हो रहे हैं आप ज़बरदस्ती। हमारे देश की जो जनता है बड़ी भावुक, बड़ी सीधी है, वो इस जनता को बहकाना चाहते हैं कि हमें जब हम अरेस्ट होंगे तो जनता भावुक हो जाएगी, जनता हमारी तरफ हो जाएगी। लेकिन सारी जनता अब आपके कारनामों को जान गई है, आपकी इन गलतियों को जान गई है, जो आप कुछ नहीं कर पा रहे, और जो देश का आज हमारे देश में जो महामारी, जो परेशानी है उस पर तो आप ध्यान नहीं दे रहे और सिर्फ गलतियां निकालने पे लगे हुए हैं। अरे इस टाइम तो ऐसा मौका है कि पूरा देश एक साथ खड़ा हो और सारे लोगों की हम जान बचाएं, पूरे जनता की हम जान बचाएं। जैसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बराबर लगे हुए हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन दी जाए। देखिए आप देखिए कि केजरीवाल जी मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और जब आज हमें 380 टन वो आई है, फिर हाँ, और उसके बाद फिर उन्होंने बढ़ा करके कहा, प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा कर दे दी, फिर 780 पर आ गए, फिर उन्होंने बढ़ा करके भेज दी। पता ही ये चला कि आप वापस कर रहे हैं। अरे वापस कैसे कर रहे हैं? जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और जब इनसे बात कही गई कि हम ऑडिट करें, तो उसके बाद ये घबरा गए कि अब हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। आपके पास स्टॉक करने के लिए टैंकर नहीं, उसमें कहाँ आप स्टॉक करेंगे? लोगों की जानें जा रही हैं और आप ऑक्सीजन वापस कर रहे हैं और टीवी पे बैठ करके मीडिया से आप कह रहे हैं कि मुझे केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही, केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही। और जो केंद्र सरकार आपको ऑक्सीजन दे रही है आप अपने पास स्टॉक नहीं कर रहे और एज इट इज आप पे खुद स्टॉक है और आप वापस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और फिर जब आप पे बात आई कि ऑडिट करने की, आप घबरा गए कि नहीं अब ऑक्सीजन हमारी पूरी है। तो ये जो है इनकी चालबाजी, ये खिलवाड़ जो है, ये हमारे नेताओं से, मुख्यमंत्रियों से तो जल ही रहे हैं। मुझे लग रहा है हमारे देश की जनता को भी ये नहीं चाहते। जिस तरह से ये मरे हैं हमारे लोग, जिस तरह से महामारी से मरे हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, ये सारी गलतियां इनकी हैं।
हर बात केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार का काम सिर्फ ध्यान करना होता है, कोई चीज़ की कमी है तो उसकी पूर्ति करना होता है। अरेंजमेंट कौन करेगा? अरे मुख्यमंत्री करेगा ना। जैसे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे पूरा देश आज उनको सलाम कर रहा है और सारा देश खुश हो रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होने चाहिए, जिन्होंने बेधड़क कह दिया कि सारा कुछ मैं फ्री करूंगा, हर मामला फ्री, बेड फ्री और वैक्सीन फ्री, सबका इलाज फ्री, और आने वाले टाइम का इंतज़ाम करना कि अब ऐसा ना हो कि महामारी बच्चों की बारी ना आ जाए। वो डर के उन्होंने बच्चों को वो अपना समझ रहे हैं। पूरा देश, पूरा यूपी, उत्तर प्रदेश उनको आ रहा है, उनको सलाम कर रहा है, उनको हाई कोर्ट, उनको सुप्रीम कोर्ट, उनको WHO, यूनिवर्सिटी, सारे लोग अरे उनको सलाम कर रहे हैं। आप जलो नहीं, और आप ऐसे काम करो, आप बढ़िया काम करो जो आपकी तारीफ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जैसी तारीफ आपकी भी हो। आप उनके टांग पकड़ के न खींचो, आप उनकी बुराई से न जलो, आप अच्छे काम करो, लोगों की आप जानें बचाइए, लोगों की आप हेल्प कीजिए, लोगों को आप ऑक्सीजन दीजिए। जैसे काला बाजारी, योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह से सिस्टम बैठाया कि काला बाजारी बंद, वैक्सीन सारी अपने सिस्टम से पूरी मिल रही है, जहां जाए वहां वैक्सीन मिल रही है। प्रदेश की सरकार और प्रशासन इस तरीके से काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिए निर्यात प्रयास किए जा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी विपक्ष है वो हर बार हमला बोलता है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर बोलता है, और उनमें से एक अखिलेश यादव भी हैं। हाँ, वो तो नाकाम सरकार है, और अखिलेश यादव जी को ऐसे जनता ने हरा दिया है। उनकी नाकामियां देख करके उन्होंने काम ठीक नहीं किए और उन्होंने विकास नहीं किया, इसलिए उनको हराया। और कांग्रेस सरकार को देख लीजिए, राहुल गांधी जी तो जो दिल में आती है वो अपना कह देते हैं, और मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे ये कर लो। उन्हें तो ये नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, उन्हें तो कानून का भी नहीं मालूम कि कानून क्या है, जबकि आप इतना बड़ा आप नेता हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, पूरे सबको आप देख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको बिल्कुल भी समझ नहीं है, और सिर्फ ये लोग ये बैठते हैं कि किस तरह से हम इनकी कमियां निकालें, किस तरह से हम इनकी अच्छाइयों में से बुराइयां निकालें, बस ये सिर्फ इन बातों पर लगे हुए हैं। अरे मैं तो ये कहूँगा, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस टाइम जान बचाइए, लोगों की जान बचाइए। एक जब किसी के घर का कोई मरता है, उसके दिल से पूछो कैसे फड़क फड़क के वो रोता है, कैसे वो रातों को नहीं सोता है, जिसके घर का कोई मरता है। अभी राहुल जी और आप केजरीवाल जी और जितने भी आप अपोजिट पार्टी के अदर लोग हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको जान बचाने के बजाय कि हम किस तरह से जान बचाएं, और आप कमियां ढूंढ रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी आप नरमस करने के लिए लगे हुए हैं, उनकी टांगे खींचने के चक्कर में कि ये काम ना कर सके। अरे ये तो देश का काम है, ये तो उनका काम है। सारी NGOs खड़ी हैं, और मैं तो सभी सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, बड़े एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और ये लोग सिर्फ कमियां ढूंढ रहे हैं। तो ये नाकाम सरकार को जनता ने सबक सिखा दिया। कांग्रेस का जो सुपड़ा साफ हुआ, ऐसे थोड़ा ही हुआ है, वो सब जनता समझ गई कि कांग्रेस क्या है। और केजरीवाल का भी अब होने वाला है काम। केजरीवाल जी की नाटकबाजी, जो आपने ऑक्सीजन को लेकर के, और जो आपके मंत्रियों ने अपने यहाँ पर ऑक्सीजन को इकट्ठा कर लिया, जो स्टॉक किया, जो काला बाजारी कर रहे हैं, और उल्टा सीधा दूसरे ऐसे लोगों को वो ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट रहे हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं। अरे वो जिन्हें ज़रूरत नहीं उनको आप दे रहे हैं, अपने अपनों को दे रहे हैं कि लो तुम भी ले लो और तुम भी ले लो। ये क्या है ये? और वहाँ अस्पतालों में वहाँ जाने जा रही हैं, वहाँ लोग मर रहे हैं। अरे आपकी काला बाजारी से और आपके ये गलत स्टॉक करने से और गलत तरीके से सिलेंडर ऑक्सीजन के बांटने से ये लोगों की जान गई हैं। इसके जिम्मेदार ये सब हैं। धन्यवाद सर।